सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, चाहे वो एक्टिविटी हो गया, टेबल हो गया, बीच बीच में जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने लिख के सारी चीज़ें कराई हैं। 2 घंटे की वो वीडियो है, समझ सकते हो कितना डिटेल में है। तो अगर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है हर चीज़, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से विजिट करके देख सकते हो। तो एक्सरसाइज वाला पार्ट रह गया था, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसको आपको करेक्ट करना है, यानी उसके अंदर कुछ गलती है उसको सही करना है। एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक, और सही वाला जो आंसर है वो अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। तो ए वाला स्टेटमेंट है स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। भाई सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? रूट होती है। तो कौन सी चीज़ वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगी? रूट एब्जॉर्ब करेगी। रूट एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद फिर से स्टेम में जाता है, फिर प्लांट के हर हिस्से में जाता है। तो स्टेम ना होके यहाँ रूट होगा, तो आपको रीराइट करना है। तो आप सही आंसर अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे रूट, और फिर आगे ये एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये आगे यहाँ लिख देना, ठीक है। बी वाला स्टेटमेंट है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि उसे सीधा रखता है? तो चैप्टर पढ़ा होगा, आप जानते होगे, वो लीव्स नहीं होती बल्कि स्टेम होती है। स्टेम ही तो प्लांट को सीधा खड़ा रखती है। अगर स्टेम कमज़ोर रहती है, जैसा कि आपका क्रीपर और क्लाइंबर के प्लांट होते हैं, तो वो सीधा नहीं खड़े हो पाते। क्रीपर ज़मीन में पड़े रहते हैं और क्लाइंबर सपोर्ट के साथ ही वो सीधे खड़े रह सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, यहाँ आगे लिख देना। सी वाला है रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। पत्तियों को पानी रूट्स नहीं पहुंचाते, भाई रूट से निकल के फिर स्टेम में जाता है, स्टेम से फिर लीव्स में जाता है, तो रूट की जगह स्टेम होगा। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, ऐसे आगे लिख देना, ठीक है। डी वाले स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टामेन्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। चैप्टर के अंदर मैंने आपको चाइना रोज के बारे में पढ़ाया था। वहां पर कितने पेटल्स थे? 5 पेटल्स थे। और स्टामेन्स आपको कितना बताया था मैंने? 48। यहाँ कह रहा है कि जो पेटल्स और स्टामिन है वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमेशा नहीं होते, कभी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आंसर में आप यही लिखोगे द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टामिन्स मे और मे नॉट, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बी इक्वल इन अ फ्लावर। नंबर ऑफ पेटल्स और नंबर ऑफ स्टामिन्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ई वाला स्टेटमेंट है इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। कह रहा है अगर सेपल्स ज्वाइंट होंगे तो पेटल्स भी ज्वाइंट होंगे। फिर से चाइना रोज वाला एग्जाम्पल लो जो मैंने आपको पढ़ाया था। वहाँ सेपल्स तो ज्वाइंट थे लेकिन पेटल्स सेपरेट थे, ज्वाइंट नहीं थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर सेपल्स ज्वाइंट है तो पेटल्स भी ज्वाइंट होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे धतूरा का मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ सेपल्स और पेटल्स दोनों ज्वाइंट थे, लेकिन चाइना रोज में सेपल्स ज्वाइंट है लेकिन पेटल्स ज्वाइंट नहीं है। तो दोनों चीज़ हो सकती है। इसका भी आंसर ऐसे ही लिखोगे इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर सेपल्स ज्वाइंट है, इट्स पेटल मे और मे नॉट बी ज्वाइंट टुगेदर, तो उसके पेटल ज्वाइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एफ वाला स्टेटमेंट है इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइंट टू द पेटल्स। कह रहा है अगर पेटल्स ज्वाइंट है तो पिस्टिल पेटल से ज्वाइन रहेंगे। तो यहाँ भी वही तरह आप लिखोगे कि अगर पेटल ज्वाइन है किसी फ्लावर के तो पिस्टिल मे और मे नॉट बी ज्वाइन टू द पेटल्स। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, आपको ड्रॉ करना है। ए वाले में एक लीफ, बी वाले में अ टैप रूट और सी वाले में अ फ्लावर। यू हैव स्टडीड फॉर द टेबल 7.3। तो टेबल 7.3 आपको मैंने पूरा करके दिखाया था, कई सारे फ्लावर्स का लेके सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उसी में से किसी फ्लावर का आप लीफ बना देना, टैप रूट बना देना और फ्लावर बना देना। अब देखो क्वेश्चन में सिर्फ आपको ड्रॉ करने को लिखा हुआ है। अब आप ये सवाल उठा सकते हो कि क्या सिंपल ड्रॉ करना है या उसकी लेबलिंग भी करना है, यानी उसमें पार्ट्स भी दिखाना है। तो देखो वैसे जब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो एक बात हमेशा बताता हूँ कि जो चीज़ पूछी है वो बताना है, जितना पूछा है उतना बताना है। अपने मन से चीज़ों को बढ़ाना नहीं कि कोई चीज़ थोड़ी सी पूछी आप पूरा उसे एक्सप्लेन करने लगे। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपसे जो पूछा है बस उतना बताना है, कहानी नहीं लिखनी। तो आप कहोगे यहाँ पर भी लीफ बनाने को कहा, लीफ बना देंगे, लेबलिंग तो कहा नहीं। तो यहाँ एक बात समझो, ये आपका सब्जेक्ट कौन सा है? ये ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं है कि आपको लीफ बनाना है, ये साइंस का सब्जेक्ट है। और साइंस में अगर आपको कोई डायग्राम बनाने को कहा गया, अगर लेबल करने को कहा गया तब तो ठीक है, तब तो करोगे ही। अगर नहीं भी कहा गया तो भी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ सिंपल लीफ बनाने को कहा गया तो सिर्फ लीफ बनाकर आगे नहीं बढ़ जाना। ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही है, ये साइंस है, यहाँ आपको लीफ को लेबलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे मैंने सब ड्रॉ करके आपको क्लास में बताया था, जो वीडियो बनाई थी। इस तरह से आप बना दोगे, ऐसे आप कलर कर देना। फिर एक बीच में जो लाइन जाती है, जो वेन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पहले ये देख लो, ये जो आपका है इसे हम पेटियोल कहते हैं। बीच वाली जो वेन होती है उसे हम मिड रिब कहते हैं। मिड रिब से ब्रांचेस टाइप की निकली होती हैं, इस तरह से ऐसे, और इस तरफ भी इसमें से और फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हो सकती हैं। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारी क्या है? वेन है।
और ये जो पूरा लीफ ब्लेड वाला हिस्सा है, इसको लीफ ब्लेड कहते भी हैं, एक और नाम इसका है जो आपके बुक में दिया है लैमिना। ये जो मेन सरफेस है पत्ती की वो। तो ये हो गया लीफ का डायग्राम। इस तरह से आपको बना के इस तरह से लेबलिंग कर देनी है। अब बी वाले में आपको टैप रूट बनाना है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ज़मीन बना दोगे, सरफेस बना दोगे। अब आपको सिर्फ टैप रूट वाला हिस्सा बनाना है, ऊपर पूरा प्लांट बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करना है, स्टेम का थोड़ा सा हिस्सा दिखा देना, इतना ऐसे बना देना। बाकी फिर मेन आपको रूट वाला हिस्सा ही बनाना है। तो टैप रूट सिस्टम के अंदर एक तो आपकी मेन वाली रूट होती है, उसका नाम ही टैप रूट होता है, जो बिल्कुल सीधे नीचे जा रही होती है, और एक साइड में निकली होती है जिसे हम लैटरल रूट कहते हैं। तो अगर सिर्फ आपको टैप रूट कहा है तब भी दोनों ही बनाना है। इस तरह की रूट को हम टैप रूट ही कहते हैं। चलिए मैं बनाता हूँ। तो रूट वाला हिस्सा ऐसे नीचे जाएगा। अब इसमें साइड में ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं, इस तरह से इधर भी, इधर ऐसे और ऐसे। फिर इसमें और फर्दर इस तरह से ब्रांचेस निकली हो सकती हैं, और ऐसे छोटी छोटी और बना सकते हो आप। तो इस तरह से आपको बना देना है। अब इसकी लेबलिंग कर दो। ये आपका स्टेम वाला हिस्सा है, और ये जो आपकी जा रही है ये आपकी टैप रूट है, और ये साइड में है इसे हम लैटरल रूट कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना देना है। बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, उस तरह से नहीं बनाया जाता। देखो, एक प्रिंट वाला डायग्राम अलग होता है, ड्रॉ करने वाला डायग्राम अलग होता है। तो ये ड्रॉ करने वाला डायग्राम इस तरह से आपका बनेगा। तो देखो, लीफ का हो गया, हमारा टैप रूट हो गया, और फ्लावर का था। तो फ्लावर का मैंने देखो चैप्टर में बना कर दिखाया था। तो अगर आपको देखना है किस तरह से बनेगा तो चैप्टर वाली वीडियो देख लेना। बाकी ये डायग्राम है, इस तरह से लेबलिंग करके आप बना सकते हो। बाकी ये कलर मैंने नहीं किया था, तो यहाँ पर ये जैसे पेटल्स है ना, तो उसको रेड कलर कर देना, और बाकी ये सेपल्स वगैरह इसको ग्रीन कर देना, नीचे ग्रीन कर देना। इस तरह से आप कलर कर लेना। ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैंने बना दी। थर्ड वाला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। आपसे कह रहा है क्या कोई ऐसा प्लांट आपके घर में या आपके आस पड़ोस में आपको मिला जिसकी एक लंबी और कमज़ोर स्टेम हो, उसका नाम बताओ। तो आपके घर में हो या आपके आसपास कहीं हो तो आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ, यस आई हैव अ मनी प्लांट इन माई हाउस। मेरे घर में मनी प्लांट है। और मनी प्लांट कैसे होता है, उसकी स्टेम लंबी होती है और कमज़ोर होती है, सीधे खड़ी नहीं रह सकती। उसको सपोर्ट देते हैं तब वो सीधे खड़ी रह सकती है। तो सपोर्ट देने पे जो चीज़ खड़ी रह सके, यानी किसी सपोर्ट पे वो क्लाइंब करे, उसे हम क्लाइंबर कहते हैं। तो कैटेगरी के बारे में भी आपसे पूछा है तो आप लिखोगे इट इज़ अ क्लाइंबर। अगर आपके घर में मनी प्लांट है या आपके नेबरहुड में है, आसपास में, तो आप लिख सकते हो, यस आई हैव अ मनी प्लांट इन माई नेबरहुड। मेरे आसपास में है। घर में है तो घर लिख सकते हो। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ स्टेम। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज किसके लिए यूज होता है, एक के लिए यूज होता है। फंक्शन ऑफ अ स्टेम, स्टेम का आपको फंक्शन बताना है, कोई एक फंक्शन बताना है। अगर इसकी जगह आर लिखा होता, व्हाट आर द फंक्शंस, एन के साथ एस लगा होता फंक्शंस, तो एक से ज़्यादा आपको लिखना होता। ठीक है। कई सारे फंक्शन लिखने होते, लेकिन यहाँ इज लिखा हुआ यानी एक फंक्शन आपको लिखना है। तो यही चीज़ मैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में बता रहा था। जो चीज़ जैसे पूछा है बस उतना आपको बताना है, अपने से कहानी नहीं बताना। व्हाट इज़ द फंक्शन, एक फंक्शन बता दो, क्योंकि इज़ लिखा हुआ है। आर लिखा होता तब आपको ढेर सारा बताते। तो आंसर आप लिख सकते हो, स्टेम कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को जो कि रूट से स्टेम में आते हैं उसको लीव्स वगैरह तक, प्लांट के और हिस्से तक पहुंचाना। फिर फूड बनता है तो फूड स्टेम के थ्रू दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। तो ये स्टेम का काम होता है। बस यही लिख दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट इसमें कौन सा होता है, तो देखो तुलसी हो गया, चाइना रोज हो गया, और कोरिएंडर हो गया, यानी धनिया जिसे कहते हैं, इसके रेटिकुलेट होते हैं। तो ये तुलसी हो गया, कोरिएंडर और चाइना रोज, ये है इसका आंसर। 6 वाला, इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीफ हैव। तो चैप्टर मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है कि अगर यही आंसर आप लिख दोगे, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, अगर कोई प्लांट की फाइब्रस रूट है तो उसके अंदर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। 7 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर कोई लीफ है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है तो कैसी रूट होगी, तो अगर रेटिकुलेट है तो उसके टैप रूट होगी। इफ अ प्लांट हैज अ लीफ विद रेटिकुलेट वेनेशन इट विल हैव टैप रूट। क्वेश्चन नंबर 8, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज अ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर किसी लीफ का इंप्रेशन ले लें, छाप ले लें किसी पेपर पे, तो उस छाप को देख के, छाप में क्या बना होगा, लीफ वेनेशन हमको देखने को मिलेगा। यानी उस लीफ वेनेशन को जो कि पेपर पे छपा, उससे हम बता सकते हैं कि उस प्लांट की रूट कैसे होगी, टैप रूट होगी या फाइब्रस। तो ये पिछले 2 क्वेश्चन में यही तो हमने देखा कि लीफ कैसी है, उससे हमने अंदाज़ा लगा लिया। तो यही चीज़ आप लिखोगे, यस इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज अ टैप रूट और अ फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपसे क्या पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, बस यही आंसर है। अब कैसे क्या पॉसिबल है, किसका क्या होगा, ये कहानी आपको नहीं लिखनी कि टैप रूट कब होगा, फाइब्रस कब होगा, बस आपको ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं,
कि उसकी हम पत्तियां देख के, पत्ती पे कैसे वेनेशन बना है उसको देख के रूट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं। तो यस आंसर हो गया। इस आंसर में सिर्फ आपका यस ही है, बाकी सारा देखो इट इज़ पॉसिबल, ये पूरी लाइन यहीं से कॉपी है, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखो व्हाट आर द पार्ट्स यानी ढेर सारे जो फ्लावर के पार्ट, एक से ज़्यादा, वो सब बताने हैं आपको। तो आंसर में लिखोगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर, जो आपने पढ़ा है वही आपको लिखना है, सेपल्स, पेटल्स, स्टामिन्स एंड पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। तो यहाँ कई सारे प्लांट्स का नाम लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसमें फ्लावर होता है। तो ये सारे आपको ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं, तो देखो सारे ही में फ्लावर होता है, ऑल ऑफ देम हैव फ्लावर्स, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। प्लांट का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो फूड प्रोड्यूस करता है। तो आपने पढ़ा है लीव्स होती हैं, तो ये लिख दोगे लीव्स, यहाँ पर लिखोगे लीफ के बाद आर, लीव्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। किस प्रोसेस के जरिए फूड बनाते हैं, तो आप लिखोगे दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। 12 कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड ओवरी। प्लांट के किस हिस्से में आपको ओवरी मिलती है, पिस्टिल में मिलती है, हो गया आंसर। 13 वाला नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज ज्वाइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स। अब दो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको 2 प्लांट का बताना है नाम, इन 2 में से, इन विच वन हैज यानी 2 प्लांट, 2 में से एक के बारे में क्या है, एक प्लांट ऐसा बताना है जिसके हो ज्वाइंट सेपल एंड द अदर है सेपरेट सेपल। तो एक ज्वाइन वाला बताना है और एक आपको सेपरेट बताना है। अब अक्सर जगह क्या करते हैं, 2 ज्वाइन का लिख देते हैं, 2 सेपरेट का। आपसे कह रहा है कि 2 प्लांट बताओ, इस 2 में से इन विच वन हैज़ यानी इन 2 में से एक के ज्वाइन होना चाहिए और एक आपका सेपरेट का होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लिखना है। तो जो चीज़ जितना पूछा जाए उसी हिसाब से आपको उतना ही आंसर लिखना है। ये चीज़ भले ही आपको अभी इतना काम की ना लगे, लेकिन आगे जब एग्ज़ाम दोगे, खासतौर से बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ लिखा होता इतने वर्ड में आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपको आंसर आता तो कहानी लिखते चले गए। अगर आपसे एक एग्जाम्पल पूछा है तो एक ही लिखना है, 2 लिखोगे तो फिर नंबर कट भी सकते हैं। तो ये आदत अभी से आपको बनानी है कि जो चीज़ जैसे पूछी है बस उतना बताना है। आपको 10 एग्जाम्पल आते हो लेकिन एक पूछा है, एक ही बताओ। तो 2 प्लांट बताने हैं हमको, एक प्लांट विद ज्वाइंट सेपल, उसका एग्जाम्पल धतूरा आप लिख दोगे। प्लांट विद सेपरेट सेपल, जिसके सेपल्स अलग अलग रहते हैं, जुड़े नहीं होते, तो आप रोज़ लिख दोगे, ठीक है। यहाँ आकर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।